ओके, सो सम नंबर 10, फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 2,50,000। इसका मतलब क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है, लैंड की जो वैल्यू है वो अभी कितनी है? 1,00,000, उस 80,000 उसकी जगह हो गया 2,50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंड की वैल्यू 2,50,000 रुपए हो गई 180 से, मतलब लैंड की वैल्यू 70,000 रुपीज इंक्रीज हुई। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट, और एसेट्स अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच? 70,000। okay, that is the first journal entry, land account debit to revaluation account. How much? 70,000. okay, उसी में बोला है बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड, बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50,000, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 रुपीज बढ़ानी है। अगेन बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट क्या करेंगे हम? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ओके, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी वैल्यू बढ़ानी है? 50,000. So that is the second journal entry, building account debit to revaluation account. I hope सबको समझ में आ गया होगा। फिर क्या था? The value of machinery is to be decreased up to 40,000, मतलब मशीनरी की वैल्यू up to 80,000, सॉरी, मतलब मशीनरी की वैल्यू 80,000 रखनी है। इसका मतलब कितना डिक्रीज करना है मशीनरी की वैल्यू में? मशीनरी की वैल्यू में 40,000 रुपीज आपको डिक्रीज करना है, क्योंकि अभी मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है? इफ यू सी इन द बैलेंस शीट, मशीनरी में वैल्यू दी हुई है 120। उस 120 की जगह उसकी वैल्यू कितनी करनी है? 80 करनी है, मतलब 40,000 रुपए मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज करनी है। इसलिए जर्नल एंट्री क्या होगी? इसलिए जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट, सॉरी लॉस हो रहा है तो गलत रिवैल्यूएशन है। अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी account. How much? 40,000 rupees. नेक्स्ट लिखा है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड 30%, मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 30% कम करनी है। इन्वेस्टमेंट्स है कितना अभी? इन्वेस्टमेंट्स अभी दिया हुआ है 40,000, 40,000 का 30% मतलब 12,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट्स में से कम करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है। असेट्स क्या हुआ है? डिक्रीज, मतलब काइंड ऑफ लॉस, लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन account debit to what? To investments account. कितना कम हो गया? 12,000। तो अमाउंट लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 12,000 रुपीज। क्या लिखा है? अ प्रोविजन ऑफ 20% एज बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स पे आपको 20% रखना है बैड डेट रिजर्व, और उसके बाद 5% रखना है आपको डिस्काउंट रिजर्व। तो हम क्या करेंगे? डेटर्स में से 50,000 के डेटर्स हैं, तो 50,000 के डेटर्स में से पहले हम बैड डेट रिजर्व माइनस करेंगे 20%। तो 50,000 का 20% बैड डेट रिजर्व कितना आएगा? 10,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे आपके 10,000 रुपए बैड डेट रिजर्व चार्ज कर रहे हो, विच इज काइंड ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, असेट डिक्रीज हुआ, मतलब लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व। इट्स अ काइंड ऑफ लॉस, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट। 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000 रुपए। तो डेटर्स में से पहले हम क्या करेंगे? डेटर्स में से पहले हम बैड डेट रिजर्व माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व। अब डिस्काउंट रिजर्व बोला है 5%। इफ यू सी द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा है कि डिस्काउंट रिजर्व चार्ज करना डेटर्स पे 5%।
तो ये कैसे चार्ज करेंगे मैं समझाता हूँ। 50,000 के डेटर्स थे, 50,000 का 20% यानी कि 10,000 रुपए आपने माइनस कर दिया। अब कितना बचा? 40,000। उस 40,000 पे आपको 5% यानी कि 2,000 रुपए आपको क्या चार्ज करना है? सही, डिस्काउंट रिजर्व चार्ज करना है। तो डिस्काउंट रिजर्व आप चार्ज करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? उसकी जर्नल एंट्री जैसे हमने बेड डेट रिजर्व की वैसे ही करनी पड़ेगी। क्या जर्नल एंट्री होगी? डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, it's a kind of loss. So revaluation account debit to discount reserve account. ठीक है, 40,000 का 5% कितना होगा? 2,000 रुपए। 40,000 का 5% 2,000 रुपए डिस्काउंट रिजर्व। समझ में आया? तो डेटर्स पे हमने क्या किया? 20% बेड डेट रिजर्व चार्ज किया, 50,000 का 20% चार्ज किया, 10,000 रुपए। तो वो 10,000 रुपए हमने क्या किया? इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस या लॉस। क्या होगा? डेबिट। तो हमने जर्नल एंट्री की रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेटर रिजर्व अकाउंट, 50,000 का 20%, 10,000 10,000। उसके बाद 50 में से 10,000 माइनस किया, बाकी बचा 40,000। 40,000 का 5% हमने डिस्काउंट रिजर्व चार्ज किया। तो 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000 रुपए डिस्काउंट रिजर्व। तो जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व 2,000 रुपीज। नेक्स्ट, नंबर 5 क्या लिखा है? द स्टॉक वैल्यू ऑफ ₹15,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। 15,000 के स्टॉक की वैल्यू 20% कम करनी है, बराबर। सो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 15,000 का स्टॉक है, उसका 20% नहीं, 3,000 रुपए स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज करनी है। जब ऐसा डिक्रीज होता है तो वो काइंड ऑफ लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 15,000 का 20% कितना होता है? 3,000 रुपए। स्टॉक डिक्रीज हुआ ना, एसेट डिक्रीज हुई, इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना? 3,000। देखो इसके बाद आगे देखो, नंबर 7, 3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो पहले हम समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करेंगे। 6 लाख इन 7 सर 6 नंबर रह गया। कौन सा रह गया? 6 लिखा, 6 लिखा आपने नंबर। द अमाउंट ऑफ 20,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। हाँ, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स को आपको 20,000 रुपए पे नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हमारा एक टाइप का क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है ना? तो क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट क्या करेंगे हम? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना कम करना है? 20,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ मच क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन? 20,000 rupees. ओके, तो जर्नल एंट्री हमने लिखी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों ऐसा हुआ? क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, मतलब लायबिलिटी कम हुई। लायबिलिटी कम हुई तो हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है। बेनिफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और लायबिलिटी डिक्रीज हुई, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। डिक्रीज हुआ, इसलिए उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम करते हैं एंट्री नंबर 7। उसमें ऐसा बोला है 3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या? लायबिलिटी। लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की थी, अब रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारे लिए टाइप का लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा 3,000। सो जर्नल एंट्री हमने क्या की? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट।
3,000 रुपीज। ओके, उसके बाद दूसरा क्या बोला है, 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल आर नॉट रिकॉर्डेड। इनकम रिसीवेबल नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करो। तो जनरल एंट्री क्या होगी इनकम रिसीवेबल की? इनकम रिसीवेबल की जनरल एंट्री क्या होगी? इनकम रिसीवेबल हमारी एसेट है, एसेट बढ़ेगी, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो इनकम रिसीवेबल क्या करेंगे हम? डेबिट। तो जनरल एंट्री करेंगे हम इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Income receivable account debit to revaluation account. How much? It is 2,000 rupees. Okay? तो हमने जनरल एंट्री क्या की? इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आई? 2,000 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हुई सारी जर्नल एंट्रीज। अब इस जर्नल एंट्रीज के बेस पे हमको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो सभी लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। तो आपने जो जर्नल एंट्रीज लिखी, उस जर्नल एंट्रीज की आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करनी है सिंपली। ठीक है, तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी? सबसे पहली जर्नल एंट्री आपने क्या लिखी? सबसे पहली जर्नल एंट्री आपने क्या लिखी? बोलो तो। बोलो बोलो, जर्नल एंट्री बोलो। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड अकाउंट डेबिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय लैंड अकाउंट। कितनी अमाउंट? 70,000 रुपीज। तो मैं ना, लैंड की वैल्यू बढ़ी, एसेट्स बढ़ी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमने कहा लिखा? क्रेडिट में लिखा बाय लैंड अकाउंट 70,000। फिर दूसरी एंट्री हमने क्या की थी? बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000। तो हमने जर्नल एंट्री क्या की? हमने जर्नल एंट्री की बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? तो इसकी एंट्री भी कहाँ आएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग अकाउंट। हाउ मच? 50,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। होप सबने जर्नल एंट्रीज कर ली होगी, हो गई सबकी ये पोस्टिंग? ये दो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हो गई भी सबकी? नेक्स्ट देखो, सेकंड जो था ना, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 80,000, उसकी जर्नल एंट्री आपने क्या की थी? मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई 80,000, उसकी जर्नल एंट्री क्या की थी आपने? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट। कितना टू मशीनरी अकाउंट? 40,000 रुपीज। सर आवाज नहीं सुनाई दे रहा। माइक ऑन करो सर। अब सुनाई दे रहा? नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%। उसकी जर्नल एंट्री हमने क्या की थी? उसकी जर्नल एंट्री हमने की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, है ना? तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे हम टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितना आएगा? 12,000 रुपीज। ओके,
नेक्स्ट हमने जर्नल एंट्री की थी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व। सो रिवॉल्यूशन के डेबिट में हम लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व। टू बैड डेट रिजर्व कितना 10,000 रुपीज। और एक और चीज हमने लिखी थी रिवॉल्यूशन टू डिस्काउंट रिजर्व। तो टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट कितना टू डिस्काउंट रिजर्व हमने लिखा है 2,000 है ना। देखो हमने ये जर्नल एंट्री की थी वो मैं बता रहा हूं आपको। रिवॉल्यूशन टू बैड डेट रिजर्व 10,000 उसकी हमने लेजर पोस्टिंग की अभी रिवॉल्यूशन के डेबिट में। फिर हमने लिखा था रिवॉल्यूशन टू डिस्काउंट रिजर्व 2,000 तो वो हमने लिखा रिवॉल्यूशन के डेबिट में टू डिस्काउंट रिजर्व कितना 2,000 सर रुपीज। वीडियो नहीं आ रहा, अब आया। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितना लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट अमाउंट है 3,000 रुपीज। ओके नेक्स्ट देखो दिया हुआ है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 20,000। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के कहां पे लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना है क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000 रुपए। ठीक नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपने की है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हुआ डेबिट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के कहां पे लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद है इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। सो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा इनकम रिसीवेबल अकाउंट। कितनी अमाउंट है 2,000 रुपीज। तो अब आप देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में कितना लिखा हुआ है 70,000 50,000 20,000 एंड 2,000। तो टोटल हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का है 1,42,000। 14 और 142 में से आप डेबिट साइड की सारी चीजें माइनस करोगे क्या है 40,000 है और 52,000 12,000 है। तो मतलब 70,000 टोटल। कितना बचा 72 डिफरेंस कितना आया 72। डिफरेंस 72,000 आया। हाँ हाँ ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अब रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो भी अमाउंट आई प्रॉफिट या लॉस वो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जानी है। यहाँ पे क्रेडिट साइड कम थी डेबिट साइड क्रेडिट साइड ज्यादा थी डेबिट साइड कम है मतलब प्रॉफिट आया तो क्या लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल में कितने पार्टनर्स थे 3 पार्टनर्स थे और उनका रेशियो क्या था उनका ओल्ड रेशियो में बांटने का। ओल्ड रेशियो क्या था 2:3:1। तो जो भी प्रॉफिट आया वो आपको 2:3:1 में बांटना है ओल्ड रेशियो में। सर राजेश बोलो 56,000 नहीं आएगा। तो राजेश पुष्पन प्रतिभा 72,000 रुपीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3:1। तो 2:3:1 में करोगे तो कितना आएगा 24 36 एंड 12 24,000 36,000 एंड 12,000। इसकी आपको अलग से जर्नल एंट्री लिख देने की। और जर्नल एंट्री क्या लिखोगे आप सर ये कैसा है 24,000 और 36,000? आगे सबको समझ में। इसकी जर्नल एंट्री आपको क्या लिखनी है
revaluation account debit to Rajesh's capital account, to Pushpa's capital account, to Pratibha's capital account. ठीक है, जर्नल एंट्री होगी revaluation account debit 72,000 to Rajesh's capital account 24,000, to Pushpa's capital account 36,000, and to Pratibha's capital account how much? 12,000. Okay, easy.